गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 7.3 के एग्जांपल्स करेंगे। देखिए, एग्जांपल्स करने से पहले आप ये समझ लीजिए 0 फैक्टोरियल 1 क्यों होता है। अब तक तो हम मानते रहे ना 0 फैक्टोरियल 1 होता है, आज उसका प्रूफ भी देख लीजिए। देखिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये लेंगे, हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं और सारे के सारे n ऑब्जेक्ट्स हमें क्या करने हैं, अरेंज करने हैं। मान लीजिए 5 लोग हैं, पांचों को हमें क्या करना है, अरेंज करना है। क्लियर है? तो कितने वे से आप अरेंज कर सकते हो? 5 फैक्टोरियल वे से अरेंज कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आपको एक लेटर दिया हुआ, एक वर्ड दिया हुआ था इक्वेशन, 1 2 3 4 5 6 7 8 इक्वेशन में एक वर्ड दिया हुआ था। क्वेश्चन है हमारी एनसीईआरटी का। इसमें हमें क्या करना था, ये बताना था इससे कितने वर्ड्स बन सकते हैं अगर हम सारे के सारे लेटर्स को यूज करें। तो इससे कितने वर्ड्स बन सकते हैं, पहले देखेंगे कितने लेटर के वर्ड्स हमें बनाने हैं। हमें सारे लेटर यूज करने हैं, तो टोटल लेटर यहाँ पे कितने हैं, 8। तो हम सारे के सारे लेटर्स का क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे 8 के 8 का। तो इस वाली पोजीशन के लिए कितनी चॉइसेस हैं, 8, इसके लिए 7, इसके लिए 6 5 4 3 2 1। तो इसका मतलब 8 फैक्टोरियल से आप क्या कर सकते हो, इसको अरेंज कर सकते हो। 8 फैक्टोरियल नंबर ऑफ वर्ड्स आप यहाँ पे बना सकते हो। तो देखिए, यहाँ से आप आइडिया ले लीजिए, आपके पास 8 लेटर है, 8 को अरेंज करना है, तो कितने वे से अरेंज कर सकते हो, 8 फैक्टोरियल से। सिमिलरली मान लो 10 होते, 10 लेटर होते, 10 को अरेंज करते, तो कितने बेस से अरेंज करते हैं, 10 फैक्टोरियल के बेस से। अब ऐसे ही अगर मान लीजिए आपके पास n ऑब्जेक्ट्स हैं और उनमें से मैं n के n को क्या करना है, अरेंज करना है, तो कितने बेस से अरेंज करोगे, n फैक्टोरियल बेस से आप क्या करोगे, इसे अरेंज करोगे। क्लियर है? ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए, नंबर ऑफ वेज in which all n objects can be arranged। ठीक है, आपको n ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं और n के n ऑब्जेक्ट्स को हमें क्या करना है, अरेंज करना है। नंबर ऑफ वेज इन विच ऑल n objects can be arranged आउट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स। आपको n ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं, n ऑब्जेक्ट्स को ये क्या करना है, अरेंज करना है। तो फॉर्मूला से क्या होगा, npn होगा ना। फॉर्मूला तो ये होता है n ऑब्जेक्ट्स है, r को अरेंज करना है, कितने वे से अरेंज करोगे, npr से। यहाँ पे r की जगह क्या दे रखा है, n दे रखा है, इसलिए क्या आ जाएगा, npn। अच्छा, अब इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, n फैक्टोरियल की। अब यहाँ फॉर्मूला लगाइए, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस n फैक्टोरियल। तो ये कितना आ गया, 0 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू n फैक्टोरियल। ये इससे कट गया, इसलिए 0 फैक्टोरियल किसके बराबर आ जाता है, 1। तो ये प्रूव है कि 0 फैक्टोरियल जो है वो 1 के बराबर क्यों होता है। यहाँ पर हमें क्या दिया, नंबर ऑफ वेज इन विच n ऑब्जेक्ट्स कैन बी अरेंज्ड आउट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स। आपको n ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं और n के n ऑब्जेक्ट्स को हमें अरेंज करना है। कितने वेज से कर सकते हो, फॉर्मूला से npn, और वैसे मैनुअली जब हम करके देखते हैं तो भी n फैक्टोरियल आता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कट जाएगा, यहाँ आएगा 0 फैक्टोरियल, यहाँ आएगा 1। इसका मतलब 0 फैक्टोरियल जो है वो 1 के बराबर होता है। तो आप इसको अच्छे तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा। अच्छा, अब देखिए इसके बाद आता है शॉर्टकट तरीका, मैं बताता हूँ आपको किसका, NPR को सॉल्व करने का। जैसे मान लीजिए आपको 10p2 दे रखा है, तो इसका नॉर्मल तरीका है सॉल्व करने का, क्या है, 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 2 फैक्टोरियल, कितना आएगा, 10 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल। अब इसे तोड़ लीजिए, 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल और ये 8 फैक्टोरियल, ये इससे कट जाएगा, 10 इंटू 9 कितना आ जाएगा, 9। ये आंसर है। ये तो लंबा तरीका है। अब इसका शॉर्टकट तरीका देखिए, आपको 10p2 दे रखा है, तो यहाँ जो नीचे नंबर है उतने कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स हमें लेने होते हैं। तो हमें क्या करना है, 2 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स लेने हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 दे रखा है। अच्छा, मान लो 3 होता तो हम 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स लेते हैं। अच्छा, वो मल्टीपल्स स्टार्ट कहाँ से होंगे, वो स्टार्ट होते हैं ऊपर वाले से,
और हमेशा डाउनवर्ड जाते हैं। 10 से चलेंगे, 10 के बाद उससे छोटा क्या आता है 9, तो ये आंसर आ जाएगा 90। यहाँ पर क्या आएगा 10 इंटू 9 इंटू 8, 3 कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल हो गए ना 10 से डाउनवर्ड। अगर आ जाए 10 की 4 तो 10 से डाउनवर्ड 4 कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल। तो ये क्या है, इसका शॉर्टकट है, ये आप यूज कर सकते हो। क्लियर है? अच्छा मान लीजिए 21 की 2 है, तो 21 से हम कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल लेंगे डाउनवर्ड, कितने 2, 21 इंटू 20, तो कितना आ जाएगा 420। क्लियर है? ये कितना आ जाएगा 720, और ये 720 इंटू 7 5040। क्लियर है? तो ये आप शॉर्टकट प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब देखिए सबसे पहले हमें एग्जांपल दे रखा है, एग्जांपल 9। देखिए एग्जांपल 9 में इन्होंने क्या कहा है, फाइंड द नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड इलाहाबाद। देखिए इन्होंने कहा है आपको इसका परमुटेशंस बताने कितने बन सकते हैं इलाहाबाद के। देखिए पहले तो परमुटेशन का मतलब क्या होता है, परमुटेशन का मतलब होता है आपको क्या करना है, ये जो वर्ड दे रखा है इलाहाबाद, इसके सारे के सारे लेटर्स यूज करने हैं और उससे वर्ड्स बनाने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बन सकते हैं। क्लियर है? तो क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ परमुटेशंस। सही है? तो इसे हम लिखेंगे नंबर ऑफ परमुटेशंस। ऑफ इलाहाबाद। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पे कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप बस 9 लेटर हैं, इन्हें कितने तरीके से आप अरेंज कर सकते हो 9 फैक्टोरियल बेस से। मगर इसमें एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है, यहाँ पे देखिए कुछ लेटर्स आइडेंटिकल हैं, तो जितने लेटर्स आइडेंटिकल होते हैं उतने फैक्टोरियल से हम क्या करते हैं यहाँ पे डिवाइड भी करते हैं। 3 तो A कॉमन है, 3 नहीं 4 है बच्चों, तो 4 फैक्टोरियल से क्या करेंगे यहाँ पे डिवाइड करेंगे। और कोई देखिए आइडेंटिकल हो, L है तो नेक्स्ट, और इसके अलावा कोई भी कॉमन नहीं है। तो इतने नंबर ऑफ परमुटेशंस इलाहाबाद के बन सकते हैं। मतलब इलाहाबाद जो वर्ड है उसके सारे के सारे लेटर्स अगर हम यूज करें तो इस केस में इतने वर्ड्स हम उससे बना सकते हैं। अब देखिए एग्जांपल 10। देखिए एग्जांपल 10 में इन्होंने कहा है हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9। हमें क्या करना है 1 से लेके 9 तक सारे के सारे डिजिट्स यूज करने हैं। इफ रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड, और यहाँ पे रिपीटेशन जो है वो अलाउड नहीं है। जब भी हम अरेंजमेंट करते हैं तो उसमें रिपीटेशन क्या होती है, अलाउड नहीं होती है। हाउ मेनी 4 डिजिट्स, 4 डिजिट के हम यहाँ पर कितने नंबर बना सकते हैं। क्लियर है बच्चों? तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे। अच्छा बात देखना, वैसे 0 भी डिजिट होती है, वो यहाँ पर हमें यूज नहीं करनी है। तो आपको 4 डिजिट के क्या बनाने हैं, नंबर बनाने हैं। सही, तो कितने नंबर्स बन सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए यूनिट प्लेस कितने वेज से बन सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो यूनिट प्लेस के लिए हमारे पास कितनी चॉइसेस है, 9। टेंस के लिए जो यहाँ पे यूज हो गया वो यहाँ यूज नहीं हो सकता, तो कितनी चॉइसेस हो गई, 8। अच्छा हंड्रेड्स के लिए जो यहाँ 2 लेटर जो यहाँ 2 डिजिट्स यूज हो गई वो यहाँ यूज नहीं हो सकती,
तो कितने ऑप्शन रह गए हमारे पास? 7। और इसके पास कितने रह गए? 6। तो इसे सॉल्व कर लीजिएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर है? अच्छा, ये एक दूसरा तरीका भी है। आपके पास कितने लेटर्स हैं टोटल? 9 है। उनमें से कितनों को अरेंज करना है? 4 को। तो कितने वे से अरेंज कर सकते हो? 9p4। क्लियर है? तो 4 डिजिट numbers that can be formed, वो कितना होगा? 9p4 होगा। इसे सॉल्व कर लीजिए। 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 4 फैक्टोरियल। तो इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट है एग्जांपल 11। एग्जांपल 11 में उन्होंने कहा है हाउ मेनी नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 to 1000 can be formed with the digits 0, 1, 2, 3, 4, 5 if repetition of digits is not allowed। यहाँ पर इन्होंने बोला है रिपीटेशन जो है डिजिट्स की वो अलाउड नहीं है। हमें क्या करना है? इन डिजिट्स का यूज कर कर इनके बीच में बताने कितने नंबर्स बन सकते हैं अगर रिपीटेशन ऑफ डिजिट अलाउड नहीं है। देखिए 100 से 1000 के बीच में कौन से नंबर आते हैं? सारे के सारे 3 डिजिट नंबर आते हैं। तो अब आपको ये देखना है 3 डिजिट नंबर कितने आप बना सकते हो इनकी हेल्प से, और वो इनके बीच में होने चाहिए। क्लियर है? 100 से बड़े और 1000 से छोटे। क्लियर? तो अब देखिए सबसे पहले 3 डिजिट के नंबर आपको बनाने हैं। रिपीटेशन ऑफ डिजिट अलाउड नहीं है। क्लियर है? और इन्हीं डिजिट्स को आपको क्या करना है? यूज करना है। तो देखिए यहाँ पे पहले कंपल्शन है कि 0 यहाँ नहीं आ सकती है, यहाँ 0 नहीं आ सकती है। तो इस वाले ये कौन सी प्लेस है बच्चों? 100 प्लेस। 100 प्लेस को हम कितने तरीके से फिल कर सकते हैं? 5 वेज से। कितने वेज से फिल कर सकते हैं? 5 वेज से। नेक्स्ट यहाँ पर कितनी चॉइसेस हैं? 100 प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 वेज। क्लियर है? 10 प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 वेज। क्यों? इन 6 में से कोई भी आप डिजिट यहाँ पर रख सकते हो एक्सेप्ट जो यहाँ यूज की है। इसके पास कितनी चॉइसेस हो गई? 5। अच्छा, इसके पास 6 में से कोई भी डिजिट यहाँ भी यूज कर लो एक्सेप्ट जो यहाँ 2 यूज हो चुकी हैं। तो इसके पास कितनी चॉइस होंगी? 4। ये आपकी यूनिट प्लेस है। तो कितने नंबर बन जाएंगे बच्चों? टोटल 100 नंबर्स बन जाएंगे। क्लियर है? अब लिखकर कैसे होंगे? Here 100 place can be filled in 5 ways. Clear है? 10 place can be filled in 5 ways. Next line में लिखोगे unit place can be filled in 4 ways. तो total numbers that can be formed वो क्या होगा? इन तीनों का प्रोडक्ट वो कितना जाएगा? 100। इसका मतलब 100 नंबर्स आप क्या कर सकते हो? बना सकते हो जो इनके बीच में होंगे और इन डिजिट से बनेंगे, और इनमें रिपीटेशन ऑफ डिजिट अलाउड नहीं होगा। अब देखिए एग्जाम्पल 12 इजी है, ये आप खुद कर लीजिएगा। एग्जाम्पल 13 ये भी न्यूमेरिकल है, ये भी आप खुद कर लीजिएगा। अब मैं आपको कराता हूँ एग्जाम्पल 14। देखिए एग्जाम्पल 14 क्या कहता है? फाइंड द नंबर ऑफ different 8 letter arrangement that can be made from the letter of the word daughter. DAUGSTER। डॉटर हमें क्या क्या रखा है? वर्ड दे रखा है। अब हमें क्या करना है? इसमें से 8 लेटर का अरेंजमेंट करना है, और इस तरीके से करना है ताकि सारे के सारे वोवल्स एक साथ आए। ऑल वोवल्स occur together।
और दूसरे केस में all vowels do not occur together. अब देखिए ये कैसे करेंगे। यहाँ पे आपको कितने लेटर दे रखे हैं, 8 लेटर दे रखे हैं। 8 हो गए, 8 लेटर को हमें क्या करना है, अरेंज करना है। इस तरीके से अरेंज करना है ताकि सारे के सारे वोवल्स एक साथ आए। तो इसमें देखिए वोवल्स कौन कौन से हैं, ए, यू, ई। तो इनको एक साथ लाना है। तो मैंने क्या किया, इनको एक साथ लिखकर रस्सी से बांध दिया। अब बचे कौन से लेटर, डी, जी, एच, टी और आर। ये हमारे पास लेटर बच गए। क्लियर है। अब देखिए हमें क्या करना है, इन 8 लेटर्स को यूज करना है। इस तरीके से करना है ताकि सारे के सारे वोवल्स एक साथ आए। उसके लिए मैंने क्या किया, सारे के सारे वोवल्स एक साथ लिख दिए और उनको रस्सी से बांध दिया। क्लियर है। अब ये एक यूनिट बन जाएगी, 1 2 3 4 5 6। तो इसका मतलब क्या हुआ, इन सारे के सारे लेटर्स को आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, 6 फैक्टोरियल वेज से अरेंज कर सकते हो। एक कंडीशन, ये जो रस्सी है इसमें ए, यू, ई ये भी तो आपस में आगे पीछे अरेंज हो सकते हैं। कितने वेज से अरेंज हो सकते हैं, ये टोटल कितने लेटर हैं, 3। तो 3 फैक्टोरियल से ये आपस में आगे पीछे अरेंज हो सकते हैं। अच्छा अब एक चीज चेक कर लो, कोई रिपीट तो नहीं हो रहा। क्यों, अगर कोई लेटर रिपीट हो रहा होता है, आइडेंटिकल होता है, तो उतने फैक्टोरियल हम क्या करते हैं, नीचे डिवाइड करते हैं। तो मुझे तो कोई दिख नहीं रहा रिपीट होता हुआ। तो इतने नंबर ऑफ वेज से आप क्या कर सकते हो, इतने वर्ड्स आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो, जिसमें सारे के सारे वोवल्स क्या होंगे, एक साथ आएंगे। तो एग्जैक्ट मैं लैंग्वेज बता देता हूँ आपको क्या लिखनी है। इसमें मैंने लिखा है फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट 8 लेटर अरेंजमेंट that can be made from the letter of the word daughter। इसमें हम लिखेंगे number of arrangements that can be made in which all vowels are together, जिसमें सारे के सारे वोवल्स क्या होंगे, एक साथ होंगे। क्लियर है। तो देखिए सारे सारे वोवल्स हमें एक साथ लिखने हैं, इसलिए मैंने इनको एक साथ लिखकर रस्सी से बांध दिया। अब एक यूनिट के लिए 1 2 3 4 5 6, तो 6 फैक्टोरियल से आप इनको क्या कर सकते हो, अरेंज कर सकते हो। अब ये 3 लेटर है, ये कितने तरीके से अरेंज होंगे, 3 फैक्टोरियल वेज से। तो इसे हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है। अच्छा अब देखिए सेकंड में उन्होंने क्या कहा है कि वोवल्स एक साथ ना आए, वोवल्स एक साथ ना आए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं निकालूंगा डॉटर वर्ड जो है वो कितने तरीके से अरेंज हो सकता है, सेकंड पार्ट करने के लिए। तो उसके लिए हम लिखेंगे नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ वर्ड डॉटर। सही, डॉटर जो वर्ड दे रखा है उसके नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने होंगे। कितने हैं बच्चों ये लेटर, 8। तो इन्हें कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, 8 फैक्टोरियल से आप क्या कर सकते हो, अरेंज कर सकते हो। तो 8 फैक्टोरियल क्या है, वो नंबर ऑफ वेज है जिससे कि आप डॉटर वर्ड को क्या कर सकते हो, अरेंज कर सकते हो। 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल वो नंबर ऑफ वेज है जिसमें सारे के सारे वोवल्स एक साथ आएंगे। उन्होंने पूछा क्या है, सारे के सारे वोवल्स एक साथ ना आए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 8 फैक्टोरियल में से इसको माइनस कर देंगे। ये टोटल अरेंजमेंट है, ये वो अरेंजमेंट है जिसमें सारे के सारे वोवल्स एक साथ आएंगे। तो इसमें से हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर नंबर ऑफ arrangements that can be made in which all vowels do not
occur together. वो कितना आएगा बच्चों? 8 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। इसे सॉल्व कर लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट है एग्जाम्पल 15। देखिए एग्जाम्पल 15 में मैंने क्या कहा है, इसमें मैंने कहा है इन हाउ मेनी वेज 4 रेड 3 येलो एंड 2 ग्रीन डिस्क कैन बी अरेंज्ड। हमें क्या करना है, 4 रेड 3 येलो और 2 ग्रीन डिस्क को क्या करना है, अरेंज करना है, सही, इन अ रो इफ द डिस्क ऑफ सेम कलर आर इनडिस्टिंग्विशेबल। सही। अच्छा, इसमें देखा एक कलर की जो डिस्क है उन्हें हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे हैं, वो इनडिस्टिंग्विशेबल है मतलब, सही है। देखिए इसमें देखा आपको इनको अरेंज करना है, 4 रेड बॉल्स 3 येलो बॉल्स और 2 ग्रीन डिस्क को, सॉरी बॉल्स नहीं है डिस्क है, क्लियर है। तो इसमें लिखेंगे नंबर ऑफ वेज in which 4 red 3 yellow and 2 green discs can be arranged। सही, कितना आएगा बताओ, 4 और 3 7 और 2 9। कितने भी से कर सकते हो आप, 9 फैक्टोरियल से इनको क्या कर सकते हो, अरेंज कर सकते हो। अब देखिए ये चारों की चारों रेड जो है वो आइडेंटिकल है, मतलब हम पहचान नहीं सकते कौन सी पहली रेड है, कौन सी दूसरी रेड है, कौन सी तीसरी रेड है और कौन सी 4th रेड डिस्क है। तो इसलिए मैंने क्या किया, 4 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। ये तीनों भी आइडेंटिकल है तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया, ये दोनों भी आइडेंटिकल है तो मैंने 2 फैक्टोरियल से भी डिवाइड कर दिया। क्लियर है। तो अच्छा, अब देखिए इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा, ज़्यादा मुश्किल कैलकुलेशन इसकी नहीं है। अब देखिए इसके बाद आता है एग्जाम्पल 16। देखिए एग्जाम्पल 16 में क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस, हमें क्या करना है, इंडिपेंडेंस एक वर्ड दे रखा है, इसको हमें क्या करना है, अरेंज करना है। इस तरीके से अरेंज करना है ताकि वर्ड जो है वो पी से स्टार्ट हो। वर्ड स्टार्ट्स विद पी, यहाँ पर जो वर्ड होगा वो किससे स्टार्ट होगा बच्चों, पी से स्टार्ट होगा। क्लियर है बच्चों। अच्छा, अब देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे नंबर ऑफ वर्ड्स डेट स्टार्ट्स फ्रॉम पी। अब देखिए यहाँ पे कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 लेटर हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सही। अब यहाँ पे जो वर्ड है वो पी से स्टार्ट होगा, यानी कि यहाँ पे कितनी चॉइस हो गई, 1। बाकी कितने प्लेसेस बची हैं, ये 11। तो इनको कितने फैक्टोरियल से आप अरेंज कर सकते हो, 11 फैक्टोरियल से। और इसके पास कितनी चॉइस है, 1। क्लियर है। बाकी 11 प्लेसेस को आप कितने तरीके से फिल कर सकते हो, 11 फैक्टोरियल से। मगर अब फिर वही बात कि इसमें देखना कॉमन आइडेंटिकल लेटर्स कितने हैं,
तो आई है बच्चों? नहीं। एन 2 है, 2 नहीं 3 है बच्चों, 1 2 एंड 3। डी 2 है, ई 3 है, पी ई भी हो गया। हाँ ये, तो इतने से हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। इसे हम सॉल्व कर देंगे तो उससे हमें पता लग जाएगा नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन स्टार्ट फ्रॉम पी। ये वो नंबर ऑफ वर्ड्स हैं जो कि पी से क्या होंगे, स्टार्ट होंगे। सॉल्व बच्चों आप खुद कर लीजिएगा। ये अराउंड आ रहा है, इसमें बच्चों कुछ गड़बड़ की है। एन कितने हैं यहाँ पे, 3, ई कितने हैं, 4 है बच्चों ई, तो 4 फैक्टोरियल आएगा। सही, ये सॉल्व करने के बाद आ रहा है 138600। अच्छा अब देखिए सेकंड पार्ट में इन्होंने क्या कहा है, डू ऑल द वोवल्स अकर टुगेदर। सारे के सारे वोवल्स जो है वो एक साथ आए। सेकंड केस में वो कह रहे हैं सारे के सारे वोवल्स जो है वो एक साथ आए। तो पहले तो मैं इसमें वोवल छाट लेता हूँ। ई तो 4 बार है और फिर आई 1 बार है, तो इनको मैंने एक साथ लिखकर रस्सी से बांध दिया। अब देखिए एक ये लिख लिया हमने और एक ये लिख लिया। अब बचा गया एन, डी, पी, एन। एन 2 बार है, फिर डी 2 बार है, एन 2 बार हो गया, फिर है सी, ये 1 बार है और ये 1 बार। क्लियर है? तो अब ये देखिए कितने यूनिट हो गए बच्चों। एक बार देख लेते हैं हम। एन 2 बार है, डी 2 बार है और पी सी। ये मैं थोड़ा वैसे लिखता हूँ बच्चों। ई तो 4 बार आ रहा है, फिर आई आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 5 तो हो गए। अब 7 लेटर रह गए। चलो तो उनमें एक एन है, देन डी है, देन पी है, देन एन है, देन डी है, देन एन है और देन सी है। तो अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 8 लेटर है। इनको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, 8 फैक्टोरियल वेज से। इसको हमने 1 माना है, बाकी ये क्या हो गए 7 हो गए। इनको 1 क्यों मान रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा सारे के सारे वोवल्स एक साथ आनी चाहिए। अब देखिए अब इसमें कितने आइडेंटिकल है, 2 तो एन है, 3 एन है, बल्कि 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, 2 डी है। तो इतने बेस से हम क्या कर सकते हैं, इनको अरेंज कर सकते हैं। अब देखिए रस्सी के अंदर ये 4 ई और 1 आई, ये भी तो अरेंज हो सकता है। कितने लेटर है, 5, तो आएगा 5 फैक्टोरियल। इसमें कितने कॉमन है, 4 आइडेंटिकल है, तो इंटू अपॉन में 4 फैक्टोरियल, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये वो नंबर ऑफ वेज हैं जिसमें इंडिपेंडेंस वर्ड को हम अरेंज कर रहे हैं ताकि सारे के सारे वोवल्स एक साथ आए। सारे वोवल्स एक साथ लेने, इसलिए मैंने सारे वोवल्स एक साथ लेके उनको रस्सी से बांध। क्लियर है? अच्छा अब देखिए नेक्स्ट है, सारे के सारे वोवल्स एक साथ ना आए।
इसमें उन्होंने कहा सारे के सारे वोवल्स एक साथ ना आए। तो इस तरीके का क्वेश्चन हम कर चुके हैं। थर्ड पार्ट में हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये निकालेंगे इसको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो। नंबर ऑफ वेज इन विच इंडिपेंडेंस कैन बी अरेंज। क्लियर है? तो देखिए कितने लेटर हैं टोटल, 3 और 3 6, 3 9 12 अपॉन में कॉमन कितने हैं, 3 n है, 3 फैक्टोरियल से डिवाइड, 2 d है, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड, 4 e है, 4 फैक्टोरियल से डिवाइड। अब देखिए ये वो वेज है जिसमें हम इंडिपेंडेंस वर्ड को अरेंज कर सकते हैं। ये वो वेज है जिसमें सारे के सारे वोवल्स एक साथ आएंगे। उन्होंने पूछा क्या है, वो वेज पूछिए जिसमें सारे के सारे वोवल्स एक साथ ना आए। तो हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ वेज in which all vowels do not come together। वो क्या करेंगे हम बच्चों, सारे के सारे अरेंजमेंट में से इसको माइनस कर लेंगे। क्लियर है? कैलकुलेशन आप खुद कर लीजिएगा। आगे बात समझ। ये वो वेज हैं जिसमें कि हम इंडिपेंडेंस को अरेंज कर सकते हैं। ये वो वेज हैं जिसमें इंडिपेंडेंस वर्ड में सारे सारे वोवल्स एक साथ आएंगे। जब इसमें से इसे माइनस कर दोगे तो हमारे पास वो नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे जिसमें सारे के सारे वोवल्स एक साथ ना आए। अब देखिए फोर्थ पार्ट, हमें वो अरेंजमेंट निकालने हैं जिसमें वर्ड जो है वो आई से तो स्टार्ट हो और एंड पी से हो। आई से स्टार्ट हो और एंड किससे हो, पी से हो। इंडिपेंडेंस, देखिए इसमें मैंने कहा है ये स्टार्ट किससे होना चाहिए बच्चों, आई से, और पी से एंड होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो आई से तो स्टार्ट होगा, पी से क्या होगा, एंड होगा। तो इस वाली प्लेस को भरने की एक चॉइस, इसके पास भी एक चॉइस। बाकी कितने बच गए, 10। तो इनको कितने फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते हो, 10 फैक्टोरियल से आप इन्हें अरेंज कर सकते हो। अच्छा, अब जितने आइडेंटिकल हैं उनसे हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से n हटा दो, p हटा दो। तो देखिए n कितनी बार आ रहा है, 3 बार, 3 फैक्टोरियल से डिवाइड। d कितनी बार आ रहा है, 2 बार, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड। और e कितनी बार आ रहा है, 4 बार, तो 4 फैक्टोरियल से डिवाइड। ये वो नंबर ऑफ वेज है जिसमें इंडिपेंडेंस वर्ड जो है किससे स्टार्ट होगा, i से, और खत्म किससे होगा, p से। क्लियर है बच्चों? तो इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और ज़्यादातर जो है आपसे एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एग्जाम्पल्स आप अच्छे तरीके से रिवाइज जरूर कर लीजिएगा।